जय हिंद दोस्तों। आइए बात करते हैं 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग की। आपका एलकेजी एकेडमी बहुत स्वागत है और पढ़ते रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। देखो, बात करते हैं सबसे पहले कि रोग क्या होता है। तो ऐसी दशा जो शरीर सुचारू रूप से कार्य ना करे तो उसे रोग कहते हैं। अब रोग को फैलाने वाले कुछ कारक होते हैं जिन्हें हम रोग जनक कहते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वंशागत रोग और एक होते हैं उपार्जित रोग। वंशागत वो रोग होते हैं जो जन्म से हमारे अंदर आ जाते हैं, राइट। जैसे वर्णांधता है, जैसे हीमोफीलिया है। वर्णांधता में दोस्तों क्या होता है, ये एक्स संलग्न रोग है। इसमें लाल और हरे रंग की व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसे लोगों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है, वर्णांधता वाले लोगों को। फिर बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक्स संलग्न रोग है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में रक्त का थक्का ही नहीं जम पाता है। अगर वो कट जाए, राइट, चोट लग जाए तो खून निकलता रहता है। तो अधिक रक्त बहाव से ऐसे लोगों की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वो रोग होते हैं जो जन्म होने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, राइट। यानी ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी कारण से प्राप्त हों, राइट। तो ऐसे रोगों को कहते हैं कैंसर हो गया, एलर्जी हो गई, रतौंधी हो गया, कुपोषण हो गया, वो सब क्या है, उपार्जित रोग हैं। अगर हम बात करें, अब उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जैसे मलेरिया है। संक्रामक रोगों को ऐसे समझो, संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, मतलब छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, जुकाम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। ये जुकाम जैसी बीमारी है, राइनो वायरस की वजह से होती है। अब अगर हम बात करें असंक्रामक की, तो जो कांटेक्ट से या जो पास रहने से, छूने से फैलते नहीं हैं, जैसे मधुमेह है, जैसे एलर्जी है, जैसे कैंसर है। ये कुछ बीमारियां हैं जो असंक्रामक है, मतलब ये फैलती नहीं है छूने से। अब बात करते हैं एक बीमारी अमीबी पेचिस की। अमीबी पेचिस किसकी वजह से होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका की वजह से होता है। ये कि प्रोटोजोआ है। इससे हमारी आंत प्रभावित होती है, अर्थात पाचन तंत्र प्रभावित होता है, खाना हजम नहीं होता है, बार बार आदमी लैट्रिन में बैठा रहेगा तो ऐसी दिक्कत आ जाती है। अमीबीय पेचिस की बात करें तो इसके लक्षण क्या है? पेट में बहुत दर्द होता है, भार एकदम घटने लगता है, यानी वेट घट जाता है, और दस्त के साथ में अगर ब्लड आने लगे तो समझ लो अमीबीय पेचिस हो गया। इसके बचाव क्या है? हमें दूषित जल से दूर रहना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और फल है, सब्जी है, इन सब चीज़ों को धोकर ही खाना चाहिए। नहीं ऐसे ही मार खाए जा रहे हैं अंधाधुंध, तभी तो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही भयानक बीमारी हाथी पाँव की, जिसे फील पाँव या फाइलेरियसिस कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? बुचेरिया बैंक्राफ्टी एक कृमि है, उसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? बुचेरिया बैंक्राफ्टी कृमि की वजह से। कारक है ये। अब कारण क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। इसको लाता कौन है? बुचेरिया बैंक्राफ्टाई लाता है। किसके काटने से होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है? पैर फूल जाता है, बुखार आ सकता है, राइट। ऐसे कुछ गंभीर लक्षण हैं जो दिखने पर समझ लीजिए कि फाइलेरिया होगा। शुरुआत में इलाज हो जाए तो हो जाए, अन्यथा बाद में इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मलेरिया की। तो मलेरिया का कारक क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक प्रकार का है। अब प्लाज्मोडियम जो है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। अब ये कारक है। अब संक्रमण किसकी वजह से हो रहा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है ये द्विपोषदीय परजीवी है। पहला इसका मानव है, दूसरा है मादा एनाफिलीज मच्छर। अब मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम की संख्या उस व्यक्ति में चली जाती है। पहले तो ये उसके यकृत में जाके अपनी संख्या को बढ़ाता है, फिर अटैक कर देता है उसी की आरबीसी पर, मतलब व्यक्ति की आरबीसी को फाड़ देता है। अब जब आरबीसी फट गई तो व्यक्ति क्या बचेगा क्या? तो ये एक टॉक्सिन पदार्थ रिलीज कर देता है जिसका नाम है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन ही बहुत तेज़ी से बुखार उत्पन्न कर देता है, इसीलिए मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार आता है। मलेरिया से अगर किसी व्यक्ति को बचना है तो उसे साफ़ सफाई, मच्छरदानी, डीडीटी का छिड़काव करके ही रहना चाहिए। इसके उपचार में क्या देते हैं हम? कुनैन की गोलियां देते हैं। बहुत प्राचीन उपचार है।
इसके लक्षण क्या हैं? भूख न लगना, तीव्र ज्वर आना, जी मिचली करना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। अब बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू को दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू जो है वो मादा एडीज इजिप्टी के काटने से होता है। अब व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तुरंत। अब देखो, डेंगू जो है अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसे जोड़ दर्द, बुखार और पेशीय जकड़न और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए हम टीका क्या कर सकते हैं? टीका नहीं लगवाया तो भी समस्या होती है, और दर्दनाशक औषधि का प्रयोग मतलब दिया जाता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई टीका बना ही नहीं। एक्चुअली में रियल बात तो यही है कि इसका टीका कोई बना ही नहीं डेंगू का, तो केवल क्या दर्द की दवाएं दे देते हैं डॉक्टर। इसका उपचार एक ही है, मच्छरदानी लगा के सो, साफ सफाई रखो और डीडीटी का छिड़काव रखो आसपास, राइट, ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो पाए। अब बात करते हैं हम प्रतिरक्षा की। तो प्रतिरक्षा क्या होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कोई व्यक्ति है, राइट, उसमें रोग जनकों से लड़ने की जो क्षमता है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। रोग जनक कौन? जैसे विषैले पदार्थ हो गए, इनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड अणुओं की श्रृंखला से मिलकर बना होता है। एंटी सीरम होता है, एंटी सीरम में भी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है मेनली, एक होती है सहज और एक होती है उपार्जित। तो देखो इनको समझते हैं कैसे क्या होता है मामला। देखो, एक होती है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा का मतलब क्या हुआ? सहज प्रतिरक्षा ही जो हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है, जैसे त्वचा है, लार है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये हमें जन्म से प्राप्त हो जाती हैं। तो सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। तो लिखोगे ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, राइट, जैसे त्वचा है, लार है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। उपार्जित प्रतिरक्षाएँ वे होती हैं जो हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं। हमारी स्मृति कोशिकाएं जो हैं इन्हें धीरे धीरे पहचानने लगती हैं। जब पहली बार बुखार आता है तो जल्दी आ जाएगा, दोबारा आएगा तो ये पहले लड़ेंगी, और जब नहीं लड़ पाएंगी तब बुखार आएगा। तो ये पहचान लेती हैं किसी रोगजनक को और उसे मारने का पूरा प्रयास करती हैं, नष्ट करने का। और अगर नष्ट नहीं हो पाता है तब हमारे लिए वो नुकसानदेह होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? टीका का प्रयोग करते हैं। टीका क्या करता है? एक्टिव रखता है स्मृति कोशिकाओं को, ताकि वो पहचान सके कि जो बीमारी आई है उसके लिए हमें लड़ना है। अब दोस्तों तैयार हो जाओ और इस टॉपिक को भूलना नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न 100% आता है। एड्स। एड्स क्या है? पहले तो फुल फॉर्म समझो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किस वायरस की वजह से होता है? तो HIV वायरस की वजह से होता है। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो, V फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। होता क्या है कि जैसे इसमें जब भी ये वायरस मानव को अटैक करता है तो उसकी WBC जो होती हैं, WBC में T लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। T लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती हैं। अब T लिम्फोसाइट नष्ट हो गई तो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? बिल्कुल घट जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी तो एक बीमारी तो होगी नहीं, बहुत सारी बीमारियां एक साथ इस पर अटैक करेंगी और ये बीमार होता चला जाएगा, क्योंकि बीमारी से लड़ने की इसकी क्षमता क्या हो चुकी है? ख़त्म। अब इसका संचरण कैसे होता है? तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, राइट, और वो किसी को दूसरे को अपना ब्लड दे देता है या किसी से सेक्स करता है तो वीर्य चला जाता है और योनि द्रव, अगर मान लो कोई मादा संक्रमित है पहले से और कोई व्यक्ति उससे सेक्स कर लेता है तो उसकी मादा योनि से वो संक्रमित हो जाता है, जो उसमें द्रव पाया जाता है। तो ये संक्रमण इस तरह से फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, सांस लेने में उसे तकलीफ होती है, बाहर में बहुत ज़्यादा कमी आ रही, सिर दर्द हो रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं HIV उसे हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि बचाव रहे तो इसके लिए हमें क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति को अपना ब्लड देना है तो हमें पहले HIV टेस्ट करा लेना चाहिए। यौन संबंध बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। कॉन्डोम जैसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। सुई का प्रयोग करते समय हमें नशीले पदार्थों का इस सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और साथ साथ में नशीले पदार्थों का भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हमें ये पता लगाना है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये है इसका फुल फॉर्म।
तो एड्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं कैंसर की, क्योंकि कैंसर भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो देखो, कैंसर जो होता है दोस्तों, कैंसर जिन जीन्स की वजह से होता है। कैंसर का मतलब क्या है? कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें अनियंत्रित विभाजन होता है और गांठ बन जाती है। जैसे मान लो हम लोग के कहीं गांठ बन गई, राइट, वो धीरे धीरे आगे चल के कैंसर का ही रूप बनती है। तो कुछ हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, जैसे ऑन्को जीन्स होते हैं। अब जो ये ऑन्को जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब जब ये एक्टिव हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, तो ये बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं, राइट, और गांठ जैसी बना लेते हैं। तो वही चीज़ धीरे धीरे कैंसर में बदल जाती है। तो जो कैंसर फैलाते हैं, जो कारक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओंकोजेंस, सॉरी कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब देखो, ये कैंसर जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सुदम या अर्बुद ट्यूमर, इसे हम बिगिनिंग ट्यूमर या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे आपको एक स्थान पे कहीं दाना हो गया तो वहीं पर रहेगा, क्योंकि ये संयोजी ऊतकों से आवरण से ढका रहता है, तो ये इधर उधर फैल नहीं पाता है, और समय पर अगर इसे निकाल दिया जाए तो ज़्यादा हानि भी नहीं होती है। जबकि अर्बुद, ये जो दुर्दम अर्बुद है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बहुत ही नुकसानदेह। कैसे? ये अगर हो गया एक जगह पर तो एक जगह रुकता ही नहीं है, धीरे धीरे ये फैलता रहता है, क्योंकि ये रक्त के साथ चलता रहता है और पूरे शरीर में भी फैल सकता है। ये पहले तो सुप्त अवस्था में रहता है, प्रारंभिक अवस्था इसकी सुप्त अवस्था होती है, फिर ये तीव्र गति से फैलना शुरू करता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस वो अवस्था होती है जब कोई कैंसर बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। अब बात करते हैं कैंसर के कारक की, कि क्यों कैंसर होता है। तो जब व्यक्ति एक्स किरणों के कारण भी कैंसर होता है, यूवी किरणों की वजह से, जैसे किसान बहुत ज़्यादा हमारे खेतों में काम करते हैं तो लगातार सनलाइट उन पर पड़ती रहती है ना, तो यूवी किरणों की वजह से भी त्वचा कैंसर हो जाता है। तम्बाकू, सिगरेट, कंगड़ी, तम्बाकू की वजह से मुंह का कैंसर हो जाता है, सिगरेट की वजह से लंग्स का कैंसर हो जाता है। कंगरी, कंगरी का मतलब जो जम्मू कश्मीर के ठंडे एरिया में रहने वाले लोग हैं ना, वो अपने सीने को गर्म करने के लिए कंगरी रखते हैं। कंगरी मतलब कंगड़ी टाइप की रखते हैं, जिसमें कोयला वगैरह रखते हैं तो जला के, ताकि सेंकते रहें। फिर ज़्यादा रखने की वजह से उन्हें क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, मतलब सीने में कैंसर हो जाता है, राइट। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो ये वाला जो कैंसर था, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर था, इसमें कौन कौन आता है? पेशी अर्बुद आता है, मतलब मसल ट्यूमर आता है, और मायोमा आता है, और बोन ट्यूमर आता है। इतने जो हैं वो इसमें आते हैं। अब बात करते हैं कि कैंसर का कैसे हम उपचार कर सकते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। तो देखो दोस्तों, कैंसर का उपचार एक ही है कि जो गांठ बनी है उसे सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाए, और एक्स किरणों के द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है। कोबाल्ट 60 विकिरण द्वारा भी इसका उपचार किया जाता है। कैंसर के लक्षण क्या है? पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाना, वजन का लगातार घटना, और गांठ में निरंतर वृद्धि होना, राइट। ये इसके कुछ कारण हैं, लक्षण हैं। अब बात करते हैं बर्बादी का सबसे बड़ा कारण, एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब एथिल एल्कोहल के फॉर्म में ये एल्कोहल पाया जाता है और सबसे ज़्यादा संसार में बिकने वाली चीज़ है। इसका उपचार क्या है कि लोगों को शिक्षित होना चाहिए और लोग इसके दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। इससे कुसंगत से बच्चों को बचाना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति को लत लग भी गई तो मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है और उसका से क्या छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है। अल्कोहल के बहुत कुप्रभाव हैं, जैसे दोस्तों, शराब पीने के बाद आदमी हिंसक हो जाता है, और जब हिंसक हो जाएगा तो उसका कोई दोस्त तो रहेगा नहीं, तो अकेलेपन का, बहुत ज़्यादा अकेलापन उसे सताएगा। श्वसन घात मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोमा में जा सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे लोग जो शराब पीते हैं, मतलब अल्कोहल पीते हैं, तो उनमें धन की कमी के कारण वो लोग चोरी भी करने लगते हैं, राइट। गर्भवती महिलाएं अगर शराब पीती हैं, अल्कोहल पीती हैं, तो उनके गर्भ पर इसका बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, याद रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देता है कि आनुवांशिक पदार्थ, जो डीएनए है वो तो आनुवांशिक पदार्थ है ही है, लेकिन जो वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, राइट। टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। निद्रा रोग किसकी वजह से होता है? तो ट्रोपैनोसोमा की वजह से निद्रा रोग होता है। अगर बात करें डेंगू रोग, डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार या चिकनगुनिया, तो ये किसकी वजह से होता है?
एडीज इजिप्टाई की वजह से होता है। अब एडीज इजिप्टाई की वजह से होता है। अब जो पीत ज्वर है वो भी एडीज इजिप्टाई की वजह से ही होता है। अगर हम बात करें टीबी की, मतलब ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तो टीबी का टीका जो है वो बीसीजी है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी और ज्यूरीन, बैसिलस कैलेमिटी ज्यूरीन। ये जीवाणु जनित रोग है और ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इतना पढ़ के जाइए, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें और साथ साथ में कमेंट करके बताएं कि अगले किस चैप्टर का आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।